हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है टेम्पलेट। तो आज हम टेम्पलेट पढ़ाने वाले हैं और बताएंगे इसके बारे में कि टेम्पलेट क्या होती है, कहाँ पर ये यूज होती है, किस मटेरियल की बनी होती है और एग्जाम में इससे आपके क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा आपका टेम्पलेट। और आप जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या डीआरडीओ में जाना चाहते हैं या इसरो में जाना चाहते हैं, तो वो जो टेक्निकल की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो सब टेक्निकल क्वेश्चन आपके मैं इसी तो आपके चैनल पर पढ़ाऊंगा, यानी कंप्लीट थोड़ी कराने वाला हूँ। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ। और हम आपको करा रहे हैं पूरी कंप्लीट टेक्निकल थ्योरी, वो चाहे रेलवे की हो आपकी, चाहे इसरो की हो, डीआरडी हो, चाहे आप ऑर्डिनेंस में जाना चाहते हो, किसी में भी आप टेक्निकल में आप जाना चाहते हैं, तो आपको कंप्लीट थ्योरी हम कराएंगे आपके इसी चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा टेम्पलेट का। तो आज हम टेम्पलेट आपकी कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक में। चलिए, और एक बात और बता दूं, हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल। इससे पहले हम सेफ्टी करा चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो सेफ्टी है उसके क्वेश्चन आंसर की एक पीडीएफ फाइल डालेंगे और उसके बाद फिर माप और माप लेने वाले टूल की एक पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए आज शुरू करते हैं आपका टॉपिक। चलिए, टेम्पलेट देखिए, टेम्पलेट को हम प्रोफाइल गेज के नाम से भी जानते हैं। ये इसका यूज कहाँ होता है, देखिए, जो आपकी टेम्पलेट है, टेम्पलेट का कोई निश्चित आकार नहीं है। इसका देखिए, जैसा भी हमारा जॉब रहेगा, हम उसी आकार की टेम्पलेट बनाएंगे और उसको हम चेक कर लेंगे। देखिए, ये इस तरह की बनी हुई है, ये एंगल कटा हुआ है, इस तरह प्रोफाइल बनी हुई है, इस तरह बना हुआ है। जिस तरह का भी हमारा जॉब रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टेम्पलेट को बना लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। इसको हम प्रोफाइल गेज भी कहते हैं। देखिए, सब पर उसका साइज लिखा रहेगा। जैसे कि ये एंगल है तो 50 डिग्री पर है, और ये रेडियस है इस तरह कटी हुई है, तो ये आपकी 15 की है, और ये एंगल है ये वाला, ये 20 का है। इस पे सबका साइज अपना लिखा रहता है कि क्या हम इससे चेक करने वाले। चलिए देखिए, आपकी जो टेम्पलेट है वो हाई क्वालिटी स्टील की बनी होती है, या स्टील स्टील सीट की भी हम इसको बना देते हैं आपकी इस टेम्पलेट को। देखिए कहाँ पर यूज होती है, जॉब की मार्किंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, जॉब की प्रोफाइल चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, जॉब की सत्यता की जांच के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉब का आकार चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ इन सब सब जगह पर हमारी ये टेम्पलेट यूज होती है। अब देखिए, यहाँ पर दिखाया गया आपका, इस तरह हम टेम्पलेट से किसी एंगल को चेक करते हैं, प्रोफाइल को चेक करते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस तरह हम इससे हम चेक करते हैं। अब देखिए, इसमें मुख्य लाभ क्या है इसका। अगर पूछेगा कि टेम्पलेट का बताइए मुख्य लाभ क्या है, टेम्पलेट का मुख्य लाभ क्या होता है, तो मुख्य लाभ देखिए, इससे क्या होता है, बार बार मार्किंग और मापना नहीं पड़ता। जैसे कि हम किसी वर्कपीस को लेंगे, तो उस वर्कपीस को हम बार बार अगर माइक्रोमीटर से चेक कर रहे हैं या वर्नियर कैलिपर से चेक कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बार बार वर्कपीस को बनाएंगे और चेक करेंगे बार बार कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, इस तरह देखना पड़ता है। लेकिन अगर हम टेम्पलेट से चेक कर रहे हैं तो बार बार से मापेंगे नहीं, टेम्पलेट लेंगे सीधा इस तरह और अपने जॉब से इस तरह हम लगा देंगे। जिस तरह कोई हमारा वर्कपीस है यहाँ पर, उसकी यही सेम आकृति है, यही आकृति है, ये इसी तरह उसने बना दिया, इस तरह ही, ये इस तरह ही है। तो क्या करेंगे हम, इस तरह ही है, तो इससे हम क्या करेंगे, बार बार इसको हम ऐसे चेक करेंगे। अगर कोई रेडियस गेज होगी तो क्या करेंगे, बार बार रेडियस गेज लगा के देखेंगे इस तरह, या इसके साइज कोई होगा तो साइज चेक करेंगे। तो क्या कहने का मतलब क्या है, हम बार बार ना तो हम मार्किंग करेंगे और ना ही उसको मापेंगे। तो ये इसका एक मुख्य लाभ है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए टेम्पलेट का या प्रोफाइल गेज का मुख्य लाभ क्या है, तो आप हमारा आंसर रहेगा बार बार मार्किंग और उसको मापना नहीं पड़ता। ये हमारा आंसर रहेगा आपका इस टेम्पलेट में। अब देखिए, इसका जो, देखिए ये कॉर्नर दिया है ना, ये वाला, ये कॉर्नर जो है, ये आपका होता है काउंटर एज, इसको बोलते हैं काउंटर एज। तो ये जो काउंटर एज होती है, इसको हम केस हार्ड कर देते हैं, क्योंकि जब किसी वर्कशॉप में किसी जॉब को हम चेक करते रहेंगे बार बार, इससे चेक करते रहेंगे, इसको लगाएंगे किसी चीज़ पे बार बार, तो क्या होगा, ये घिस जाएंगी। तो इसे घिसने के बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, केस हार्ड कर देते हैं। तो हमारी जो काउंटर एज होती है, वो उसको
केस हार्ड किया जाता है। ये एक चेकिंग टूल है क्योंकि ये हमारे वर्क पीस को चेक कर रहा है। एक चेकिंग टूल है और एक प्रत्यक्ष मापी टूल है क्योंकि प्रत्यक्ष माप रहा है। अब देखिए, जटिल आकार और असमान आकार को शीघ्र जांचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। जटिल आकार या असमान आकार को शीघ्र यानी जल्दी चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं जांचने के लिए? स्टैंडर्ड मार्किंग टेम्पलेट का। तो किसका का इस्तेमाल करते हैं? स्टैंडर्ड मार्किंग टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं हम जटिल आकार और असमान आकार को जल्दी से मापने के लिए, शीघ्र मापने के लिए। चलिए, इतना हो गया इसमें। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टेम्पलेट के लाभ देख लीजिए आप। टेम्पलेट के लाभ क्या होते हैं? मास प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मापने से बचने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एक गाइड के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बैंड, एंगल व कंटूर चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कंटूर चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसके लाभ चल रहे हैं। समय की बचत करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और गर्म जॉब को जांचने के लिए, अगर कोई गर्म जॉब है उसको जांचने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इसका लाभ है। और उत्पादन खर्च को कम करती है आपकी टेम्पलेट। ये सब इसके लाभ हैं। देखिए, ये प्रोफाइल का उल्टा होती है। जैसी आप हमारी प्रोफाइल रहेगी उसका ये उल्टा होगा। ठीक है, देखिए इस तरह ये कोई हमारा जॉब है, ये आपका है जॉब, ये जॉब है ना, तो इसका इस जॉब का ये उल्टा है ना। देखो ये मेल फीमेल बन रहा है ना, तो प्रोफाइल का उल्टा होती है आपकी टेम्पलेट या प्रोफाइल गेज। ये क्वेश्चन देख लीजिए, टेम्पलेट के द्वारा चेक किया जाता है। तो टेम्पलेट के द्वारा क्या चेक किया जाता है? नेगेटिव कॉपी। नेगेटिव कॉपी का मतलब देख लीजिए। नेगेटिव का मतलब देखिए, ये मेरी टेम्पलेट है। टेम्पलेट में ये 20 mm का एक ही है, ये साइज है इसका, ये आपका 20 mm का है। तो अगर 20 mm का हमारा स्लॉट है तो ये जाएगी क्या इसमें? नहीं जाएगी। तो स्लॉट हमारा कम होगा, यानी नेगेटिव में होगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में कम होगा, चाहे 1 पॉइंट हो या कुछ माइक्रोन में हो, लेकिन कम होगा। ये कम रहेगा तभी हमारी कम, ये जो आपकी प्रोफाइल गेज है ये तभी जाएगी, आपकी टेम्पलेट तभी जाएगी, तभी ये नेगेटिव में होगा। तो टेम्पलेट के द्वारा चेक किया जाता है आपका नेगेटिव कॉपी, यानी कि नेगेटिव जो माइनस में है उसी को हम चेक करते हैं आपकी टेम्पलेट के द्वारा। तो ये आपके लाभ हो गए हैं सारे टेम्पलेट के। चलिए अब चलते हैं टेम्पलेट के द्वारा क्या क्या हम चेक कर सकते हैं और किस किस तरह हम चेक करते हैं, अब देखेंगे इसके चेक। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए आपकी टेम्पलेट, अब चेकिंग देख लीजिए हम इससे किस तरह हम चेक करते हैं। नंबर 1 देखिए आपकी कोण की जांच के लिए। देखिए इस तरह हम कोण की जांच करते हैं। आपकी टेम्पलेट से कोण की जांच हम इस तरह करते हैं। नंबर 2 देख लीजिए आप, रेडियस कॉर्नर को चेक करने के लिए। नंबर 2 है आपका रेडियस कॉर्नर को चेक करने के लिए। इस तरह हम करते हैं आपकी रेडियस कॉर्नर को चेक, इस तरह। नंबर 3 देखिए आप, मुड़ी हुई प्लेट को जांचने के लिए हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह हम किसी मुड़ी हुई प्लेट को चेक करते हैं आपकी टेम्पलेट के द्वारा। नंबर 4 देख लिए, सिलेंड्रिकल जॉब को चेक करने के लिए। नंबर 4 आपका सिलेंड्रिकल जॉब को चेक करने के लिए हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह ये आपकी सिलेंड्रिकल जॉब को चेक कर रही है, सिलेंड्रिकल जॉब को। नंबर 5 देखिए, मेंस को चेक करने के लिए। मेंस को चेक करती है आपके इस तरह, देखिए इस तरह दिखाया गया है, ये होल दिखाए गए हैं इसमें। तो ये है आपके मेंस को चेक करने के लिए, इस तरह करते हैं। आपका 6 है चिमनी स्मोक कोयल। चिमनी स्मोक कोयल को चेक करने के लिए भी हम टेम्पलेट गेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस तरह आपको दिखाया जा रहा है इसमें। देखिए ये है आपका चिमनी स्मोक कोयल। तो ये आपके सारे क्या हैं? चेकिंग है, किस तरह हम टेम्पलेट का हम यूज करते हैं और इससे हम किस तरह हम चेक करते हैं। तो ये है आपकी चेकिंग। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, डिल टेम्पलेट का प्रयोग। डिल टेम्पलेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो डिल टेम्पलेट का प्रयोग किया जाता है आपका स्मॉल बैच प्रोडक्शन के लिए, हम डिल टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर रहेगा स्मॉल बैच प्रोडक्शन, यानी कि जो छोटा बैच प्रोडक्शन रहेगा उसके लिए हम आपकी डिल टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। इसका रहेगा आंसर। चलिए चलते हैं अब आगे। आगे चलते हैं अब। देखिए टेम्पलेट पर क्या क्या लिखा होता है। एक टेम्पलेट है, देखिए उस टेम्पलेट पर क्या क्या लिखा होता है। नंबर 1 जॉब का नंबर। जॉब का नंबर हमारी टेम्पलेट पे लिखा रहेगा।
प्लेट की मोटाई और साइज उस पर लिखा रहेंगे आपकी टेम्पलेट पर। नंबर 3 देखिए कटिंग निर्देश, क्या कटिंग निर्देश है वो भी हमारी टेम्पलेट पर लिखे रहते हैं। असेंबली रेफरेंस मार्क भी हमारी आपकी टेम्पलेट पर रहेगा, इस पर रहेगा। नंबर 5 कितनी क्वांटिटी के लिए हमें टेम्पलेट या प्रोफाइल गेज इस्तेमाल करनी है वो भी इस पर लिखा रहता है। नंबर 6 देख लिए बैंडिंग और फोल्डिंग दिशा निर्देश लिखे रहते हैं उस पर कि किस तरह उसको बैंडिंग करनी है। जो बैंड है उस पर वो भी इस पर लिखा रहेगा उसके दिशा निर्देश, और जो फोल्डिंग है उसके भी दिशा निर्देश इस पर लिखे रहते हैं। नंबर 7 देखिए डीलिंग आवश्यकता, डीलिंग आवश्यकता भी हमारी टेम्पलेट पर लिखी रहती है कि कितनी डीलिंग के लिए हमें अपनी टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है। तो ये सब हमारी टेम्पलेट पर लिखा रहता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है वो बताइए कि टेम्पलेट पर क्या नहीं लिखा रहता है। तो उस पर प्लेट की धातु, वो किस धातु की बनी होती है वो उस पर लिखा नहीं रहता है, तो ये उस पर नहीं रहेगा और ये आपकी टेम्पलेट पर लिखे रहेंगे सब। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं कि आपकी टेम्पलेट पे क्या क्या लिखा रहता है, इसमें से जो नहीं होगा वो आपको पहचानना है। तो ये आपकी टेम्पलेट पर लिखे रहते हैं। तो ये आपकी होगी टेम्पलेट और या प्रोफाइल गेज जिसको बोलते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।